Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start an exciting story. Let's begin. पुराने जमाने की बात है। शहर के किनारे एक छोटा सा कस्बा था जिसकी गलियां मिट्टी की थीं, घरों के दरवाजे लकड़ी के थे और लोग एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। इसी कस्बे के बीचों बीच एक छोटी सी दुकान थी, रहमत जनरल स्टोर। उस दुकान का मालिक रहमत था, एक ऐसा शख्स जिसके बारे में पूरे इलाके में एक ही बात मशहूर थी, रहमत झूठ नहीं बोलता, रहमत कभी धोखा नहीं देता और रहमत की कमाई में बरकत है। इब्तिदा गुर्बत से जुड़ी ईमानदारी। रहमत बचपन से ही गरीब था, बाप जल्दी फौत हो गया, माँ लोगों के घरों में सफाइयां करती थी और रहमत स्कूल से आकर बाजार में एक दुकान पर काम किया करता। एक दिन उसके हाथों एक गलती से मालिक की रकम जमीन पर गिर गई। नोट सारे मिट्टी में अटे हुए थे। दूसरों ने मशवरा दिया, रहमत इसमें से 2-3 नोट रख ले, इतनी भी क्या ईमानदारी। लेकिन रहमत ने सख्त लहजे में कहा, मेरी माँ ने मुझे हलाल खाना सिखाया है, हराम का एक टुकड़ा भी किस्मत जला देता है। ये रहमत की जिंदगी का पहला फैसला था जिसने उसे दूसरों से अलग किया। साल गुजरते गए, रहमत ने मेहनत से अपनी छोटी सी दुकान बना ली। एक दिन एक अमीर औरत जल्दी जल्दी दुकान से सामान लेकर चली गई। रहमत ने माप तोल करते हुए देखा तो काउंटर पर एक सोने की अंगूठी पड़ी थी। वो अंगूठी 20,000 रुपए की थी। रहमत के लिए एक बड़ी रकम। एक लम्हे के लिए दिल ने कहा, रहमत बेटी की फीस देनी है, माँ की दुआई भी खत्म हो रही है, ये अंगूठी रख ले। लेकिन अगले ही लम्हे उसने दरवाजे पर ताला लगाया और कस्बे में ऐलान कराया, जिस औरत की अंगूठी गुम हुई है वो रहमत की दुकान से ले जाए। लोग हैरान रह गए। वो औरत रोते हुए आई, बेटा आज अगर तुम ये अंगूठी ना देते तो मैं घर जाकर शौहर के गुस्से का सामना ना कर पाती, अल्लाह तुम्हें बहुत देगा। रहमत ने मुस्कुरा कर कहा, बीबी जो चीज मेरी नहीं उसे अपने पास रखना हिम्मत नहीं, बेईमानी है। उस दिन से रहमत की ईमानदारी की दास्तान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। चंद हफ्ते बाद कस्बे में इलेक्शन शुरू हो गए। एक उम्मीदवार रहमत की दुकान पर आया, रहमत भाई हम चाहते हैं कि आप हमारे हक में लोगों को बताएं, ये 5 लाख रख लें, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रहमत की आंखें हैरत से फैल गईं। 5 लाख? इतनी रकम उसने कभी जिंदगी में एक साथ नहीं देखी थी। दिल ने जैसे फरियाद की, रहमत घर का किराया, बेटी की शादी, माँ की बीमारी, ये पैसे बहुत काम आएंगे, थोड़ी सी बेईमानी कर लो, कौन देख रहा है। मगर अगले ही लम्हे रहमत खड़ा हुआ और सख्त लहजे में बोला, अल्लाह देख रहा है, यही काफी है। वो शख्स गुस्से से चला गया। रहमत की दुकान का बाइकआउट किया गया। कई महीनों तक ग्राहक कम हो गए, आमदनी तकरीबन बंद हो गई, माँ बीमार पड़ गई। लेकिन रहमत ने एक दिन भी शिकायत नहीं की। एक रात जबरदस्त तूफान आया, बारिश ने कस्बे की गलियां पानी से भर दी। रहमत दुकान बंद करने ही वाला था कि उसने देखा सामने वाली पुरानी हवेली की दीवार हिल रही है। वो अंधेरे में भागकर वहां पहुंचा तो देखा कि दीवार गिर चुकी है और अंदर एक आदमी जख्मी हालत में पड़ा है, जेबों में नोट भरा हुआ था। रहमत ने चिराग की रोशनी में पहचाना, ये वही शख्स था जिसने इलेक्शन के वक्त रिश्वत देने की कोशिश की थी। रहमत ने उसका हाथ पकड़ा, भाई घबराओ नहीं, मैं हूं। जख्मी शख्स ने कांपती आवाज में कहा, रहमत मैं तो तुझे रिश्वत, धमकी सब कुछ देता रहा, फिर भी तुम मुझे बचाने आए। रहमत ने मुस्कुराकर कहा, इंसानी जान दुश्मनी से बड़ी होती है। वो शख्स बेख्तियार रो पड़ा। रहमत ने उसे कंधे पर उठाया और घंटों बारिश में चलता हुआ अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा, अगर ये 10 मिनट और देर हो जाती तो मरीज बचता नहीं। चंद दिन बाद जब वो शख्स ठीक हुआ तो उसने रहमत की दुकान पर आकर सबके सामने ऐलान किया, मैंने इस आदमी को खरीदना चाहा मगर ये बिका नहीं। आज से उस कस्बे का सरबराह वो होगा जिसकी सिफारिश रहमत करेगा। पूरा कस्बा तालियां बजाने लगा। लेकिन रहमत ने हाथ जोड़कर कहा, मैंने जिंदगी में आज तक किसी लालच के आगे सर नहीं झुकाया और अब भी नहीं झुकाऊंगा। मुझे बस इतनी खुशी काफी है कि अल्लाह ने मेरी नेकी को जाया नहीं जाने दिया। लोग कहते हैं कि उस दिन के बाद रहमत की दुकान में ऐसी बरकत हुई कि कभी माल कम नहीं पड़ा। वो कस्बे के बच्चों को यही दर्स देता था, ईमानदारी कमाई नहीं सुकून का नाम है। बेईमानी फायदा देती है मगर चैन छीन लेती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।